गाइज वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि एलसीएम और एचसीएफ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्या करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है कि जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो। अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया गया है और बात करता है छोटी से छोटी, ठीक है, कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, मतलब छोटी संख्या ज्ञात करना है। जब भी आपको छोटी संख्या बात करे तो आप वहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्या जब भी छोटी संख्या निकालना हो तो एलसीएम मतलब लासा निकालो। ठीक है, जब भी बात छोटी संख्या की पूछे तो एलसीएम निकालना है, और जब भी बात बड़ी संख्या की करे तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अभी को निकालते हैं। देखो कितना का है, 14, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो। मैंने कल भी कहा था आपसे कि वह संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 24, 27 मतलब जो भी संख्या दी गई है उससे पूरी तरफ से विभाजित हो जाए। और जब ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले हमें उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे 14, 21, 24 और 27 का। ठीक है, देखो सबसे पहले भाग देते हैं किससे, 2 से। ठीक है, 2 से भाग दिया, 7 बार में जाएगा, 21 में भाग नहीं जाएगा, 12 बार में जाएगा और 27 में नहीं जाएगा। अब देखो फिर से 2 से भाग देते हैं, 7 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा, 12 में जाएगा 6 बार में और यहाँ 27। अब अगर आप निकालना चाहते हो तो गुणनखंड विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये भाग विधि है। अब फिर से 2 से भाग देंगे तो देखो 7 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा और 6 में चला जाएगा और 27 में भी नहीं जाएगा। अब फिर 7 किससे भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो 7 में नहीं जाएगा, 7 21 में चला जाएगा 7 बार में, 1 से 1 3 का भाग 1 बार जाएगा और 3 नम्मा 27 3 बार जाएगा। फिर से 3 का भाग देंगे इसमें, देखो 7 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा और एक तो ये पूरा आ गया है, 3 त्रिका 9, 3 बार चला जाएगा। फिर से 3 से भाग देंगे। जब देखो यहाँ जब 3 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 7 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा और 1 में भी नहीं जाएगा और 3 एक बार में चला जाएगा। अब किससे देंगे, अब 7 से देंगे। देखो 7 से दिया तो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब क्या आया हमारा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, देखो 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारा एलसीएम। अब जब हम इसका सबका गुणा कर देंगे, जब हम सबका गुणा करेंगे देखो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 थी 72, 24 थी 72 और 72 थी 216, कितना 216, 216 इंटू 7 कितना आएगा, देखो 7 छंगा 42 की 4, 7 एकम 7 और 4 11 की हासिल लगी 1 और 7 दूना 14 और 1 15, कितना आया 1512। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या यही चीज़ हमारी आंसर हो जाएगी। तो क्या समझ में आया कि जब भी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तब हमको एलसीएम निकालना है, उसका क्या एलसीएम निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा। गाइस तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60, 84 को पूरी तरह विभाजित करती हो। जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बोला जाए तब हम वहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्या मासा निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना कैसे, एचसीएफ द्वारा। ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो आपको क्या करना है, मासा निकालना है उसका। देखो किसका मासा निकालना है, 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित करते हो। ऐसी कौन सी संख्या है बताओ मुझे जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित करती हो, कोई शेष भी ना बच रहा हो। देखो 6 का भाग देंगे, चलो मैं निकाल के बताता हूँ। ठीक है, 24 किस किस का, 24, 60 और 84 का क्या निकालना हमको, का मासा निकालना है।
ठीक है। 24, 60, 84 का मासा कैसे निकालोगे? एक तो आप गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल सकते हो और एक आप भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे? देखो 24 का भाग देंगे किस में? 60 में। ठीक है, जब 24 का भाग आप भाग विधि के द्वारा अगर निकाल रहे हो तो जब 24 का भाग आप 60 में लगाओगे तो कितनी बार में जाएगा? देखो 24 दूना 48, 2 बार में गया। ठीक है, ये 48 आया, कितना बचा? 12 बचा। और जब 12 का भाग आप 24 में दोगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, यानी पूरा पूरा कट गया। एक चीज़ और नोटिस करना, जब भी आप भाग विधि से इसका मासा निकाल रहे होता है तो क्या होता है कि जब भी देखो सबसे छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी वाली संख्या में देते हैं। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है? 24 है, और 24 से बड़ी संख्या क्या है? 60 है। देखो जब हम 24 का भाग 60 में लगाए हैं तो यहाँ कितना बचा? शेष 12। और जो भी शेष बचा हो इसका, तो इस शेष का इस भाजक में भाग कर देते हैं, यानी जो शेष बचा है क्या? 12, तो हमने शेष का भाग इस भाजक में कर दिया। देखो 24 में कर दिया, पूरा पूरा कट गया, 24 आ गया। अब यहाँ से क्या निकला? यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है, देखो 24 और 60, क्या 24 और 60 का, तो यहाँ से क्या निकल के आया? देखो यहाँ से एक चीज़ निकल के आया है कि 24 और 60 का मासा कितना आया? 12। अब हमको 84 का निकालना है। ठीक है, तो हम 84 के निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो जो 24 और 60 का मासा आया है, क्या आया है? 12। तो 12 का भाग हम किस में देंगे? 84 में देंगे। तो 12 सत्ते 84, 7 बार में कट गया। देखो ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया। अतः इसका मासा क्या आया है? किसका? 24, 60, 84 का मासा कितना आया? 12। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी आंसर हो जाएगी। क्या पूछा है उसने? यही पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करती है, तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मासा निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं निकालना है तो मैं आपको गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बात देख लीजिए आप कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। देखो ये 24 दिया गया है, ये 60 दिया गया है और ये 84 दिया गया है। ठीक है, तो 24 का गुणनखंड क्या होगा? देखो 12 दूना होता है 24, यानी 2 दूना 4, 4 दिया 12, नहीं 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 दिया 24। ठीक है, तो ये क्या आ गया? हमारे 24 के गुणाखंड आ गए। अब होता है 12 पंचे 60, तो देखो 2 दूना 4, 4 पंचे 4 दी 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, ये हमारे 60 के गुणनखंड हो गए। अब 84 के गुणनखंड देखो क्या होंगे? 12 सत 84 होता है ना, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो 12 का क्या होगा? देखो 2 दुनाई 4, 4 दी 12 और 12 सत्ते 84, ये आ गए। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो इसका मासा कैसे निकालेंगे? इसमें देखेंगे कि कितने जोड़ा मिल रहे हैं। देखो 1 2 तो मिल रहा है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, 1 2 ये भी मिल रहा है जो तीनों में कॉमन है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और देखो ये जो तीसरा 2 है ये किसी में नहीं मिल रहा है। अब जो यहाँ पे 3 है ये देखो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, तो जो संख्या तीनों में मिल रही है तो इसका मासा कैसे ज्ञात करेंगे? मासा ऐसे है, जो तीनों में संख्या मिल रही है उनका हम गुणा कर लेंगे, यानी 2 × 2 × 3, यानी 2 दुनाई 4 और 4 दिया 12, कितना आ गया? 12। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो थोड़ा डिफरेंट होगा। गाइस तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर हैं, तो वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करो कि तीनों विमाएँ मापी जा सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ नोटिस करना है कि क्या पूछा गया हमसे कि बड़ा से बड़ा, मतलब कोई ऐसा बड़ा पैमाना ज्ञात करना है जो इन तीनों लंबाइयों को मापा जा सके। और जब बात बड़े से बड़े की होती है, ठीक है, जब बात बड़े से बड़े की हो, जब बात बड़े से बड़े की हो तो क्या ज्ञात करते हैं? HCF। जब बात बड़े से बड़े की हो तो लासा ज्ञात, तो मासा ज्ञात करें। HCF क्या? मासा ज्ञात करें। ठीक है, मैं लिख दिया हूँ, ये तो मैं याद रहेगा कि जब बात बड़े से बड़े की हो तो क्या ज्ञात करें? मासा ज्ञात करना है। तो किसका मासा ज्ञात करना है? 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर, यानी 18 12 10 का मासा क्या? 10 12 और 18 का मासा। ठीक है, और मासा कैसे निकालते हैं? मैंने देखो बताया था पिछले वाले सवाल पे कि आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो और गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। तो चलो गुणनखंड विधि से देखते हैं। ठीक है, 10 का गुणनखंड क्या होगा? देखो 2 पंचे 10, क्या होगा? 5। 12 का क्या होगा? देखो 2 दूना 4 और 4 दिया 12। ठीक है, 18 का क्या होगा? 6 × 18,
यानी 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था वो संख्या चूज करो जो इसमें कॉमन हो और वही संख्या उसका HCF होगा। ठीक है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, आया कि नहीं आया, बाकी 5 इसमें है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, 2 देखो, 2 का देखे जाए तो 2 ऊपर वाले में नहीं है ना ही नीचे वाले में। अब 3 का देखा जाए तो 3 देखो ऊपर वाले में नहीं है ना नीचे वाले में है। तो एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जो इन तीनों में कॉमन हो। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है हमारा 2, तो मासा हमारा क्या आ जाएगा 2, और वह बड़ा से बड़ा पैमाना क्या आएगा हमारा, बड़ा से बड़ा पैमाना हमारा 2 है, क्या है 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन इससे LCM और HCF से बनते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन पहली संख्या और दूसरी संख्या दी जाती है और LCM और HCF पूछता है, जो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ उसी के आधार पर। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके का दिया जाएगा कि दो संख्याओं का मासा 11 है। कितना है 11, यानी कोई भी 2 संख्याएं हैं जिनका मासा 11 है और लासा कितना है 693 है। अब वो कह रहा है कि यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करूँ। एक संख्या पता है और हमको उनका लासा मासा पता है, तब एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल में LCM मीन्स हिंदी में लिखता हूँ। ठीक है, लासा गुणा मासा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये होता है हमारा फॉर्मूला कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल लासा इंटू मासा, यानी LCM इंटू HCF। ठीक है, तो देखो पहली संख्या क्या दी गई है कि यदि वो कह रहा है कि यदि एक संख्या 77 है, इसी फॉर्मूला में हम ये बाकी सारे मान रख देंगे। देखो यदि एक संख्या 77 है यानी पहली संख्या उसने 77 दी गई है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अरे हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सेकंड यहाँ लिख लेंगे, सेकंड लिख लेंगे, या अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप XYZ कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अब लासा कितना दिया गया है, देखो लासा दिया गया है हमारा 693। ठीक है, तो 693 लिख दिया, और इंटू मासा कितना दिया गया है, मासा दिया गया है हमारा 11, तो ये 11 लिख दिया। अब देखो जब हमको सेकंड ज्ञात करना है तो सेकंड को हम ऐसे लिखेंगे, सेकंड संख्या को, और जो 693 है 693 इंटू 11, और जो संख्या एक गुणा में है ये इसके कहाँ जाएगी, इसके भाग में चली जाएगी, और जो भाग में आएगी तो क्या 77 आ जाएगा। अब देखो इसको कट कर दीजिए, 11 का भाग 77 में दिया, 7 बार गया तो ये 7 से डिवाइड हो गया, और जब 7 का भाग हम 693 में देंगे तब देखो कितना आएगा, 7 49, और ये आएगा 7 9 63। ये हमारा पहली बार जाएगा 9 बार डाला, जब 63 और फिर यहाँ जब 63 में 69 में से 63 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और फिर से 63 बचेगा, तो फिर से जब हम 7 से भाग देंगे तो फिर से 63 में जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड संख्या क्या आ जाएगी हमारी 99। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस घड़ी के ऊपर भी बनते हैं कि जैसे एक घड़ी इतने टाइम पे समय अंतराल पे जो है, तो उसमें भी लासा मासा का उपयोग होता है, तो मैं वो भी बताऊंगा 1-2 क्वेश्चन आपको। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आपसे पूछे। पहले अगर यहाँ पे देखो पहली संख्या ना दी गई होती तो दूसरी संख्या दी गई होती। ठीक है, और जब दूसरी संख्या नहीं दिया, अगर ये दोनों दी गई होती तब यहाँ पे या तो लासा ना दिया जाता या मासा ना दिया जाता। तो इस तरीके का कुछ जो क्वेश्चन है, जो भी मतलब 3 चीज़ें इसमें दी गई हों तो उसमें ये फॉर्मूला उपयोग करना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी के अनुसार। तो गाइस क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 2 संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल कितना है 2400 है, तो लासा ज्ञात करो। ठीक है, इसमें हमको लासा ज्ञात करना है। तो मैंने सूत्र फॉर्मूला क्या लिखवाया था कि देखो फर्स्ट संख्या, ठीक है, इंटू सेकेंड संख्या यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, ये सूत्र है। अब इसमें देखो दिया क्या गया है, दो संख्याओं का मासा 16 है, तो HCF कितना दिया गया है, देखो इसी सूत्र में रख दो। ये LCM है तो LCM हमको ज्ञात करना है। HCF क्या है, HCF देखो 16 दिया गया है, कितना 16 दिया गया है। अब क्या कह रहा है, तथा उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, अरे उन दो संख्याओं का गुणनफल। देखो ना कि दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, उन दो संख्याओं का। तो देखो फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल उसने कितना दे दिया है, 6400, कितना 6400 इतना दिया है। तो लासा ज्ञात करो, देखो लासा ज्ञात करो मीन्स LCM ज्ञात करो। तो LCM जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे ये जो गुणा में है घात, ये जो गुणा में है संख्या, ये हमारे इस साइड भाग में आ जाएगी। तो 6400 बटे 16 और बच्चा बराबर LCM। ठीक है, 16 चौको 64, कितना आया 400। ये 400 क्या निकल के आया हमारा LCM, और हमसे उसने यही पूछा था। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसी के अनुरूप बनेगा, कुछ डिफरेंट होगा, जो बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी में क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो वाइज क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब 24, 32, 36 और 54 से भाग देने पर वो संख्या पूरी कट जाए। ठीक है, और जब बात छोटी से छोटी संख्या की होती है तब हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं, ना LCM ज्ञात करते हैं, लासा ज्ञात करते हैं, क्या लासा निकालते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो किस संख्या का लासा निकालेंगे, देखो 24, 32, 36, 54, किसका 24, 32, 36, 54, इन संख्याओं का जब हम लासा निकालेंगे, देखो ठीक है, जब लासा निकालेंगे, क्या लासा ज्ञात करेंगे, तब हम 2 से भाग देंगे। सबसे पहले ये 12 बार में कटेगा, ये 16 बार में कटेगा, और ये 18 बार में कटेगा, और ये 27 बार में। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, देखो ये 6 बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, और 27 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 9 नहीं कटेगा, और ये 27 में भी नहीं जाएगा। अब फिर से 2 से देंगे, देखो 3 में नहीं जाएगा, 4 में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, ये 2 बार में जाएगा, ये 9 में नहीं जाएगा, और ये 27 में भी नहीं जाएगा। अब देंगे, देखो 2 से, फिर 2 से डालेंगे, ये 3 में नहीं जाएगा, 2 में चला जाएगा, 1 बचेगा, 9 में भी नहीं जाएगा, और 27 में भी नहीं जाएगा। अब भाग देंगे किससे, 3 से, देखो 3 एकम 3 चला जाएगा, इस एक तो एक पहले आ गया, 3 त्रिका 9, 3 बार में जाएगा, 3 नंबर 27 9 बार में जाएगा। अब फिर से देखो 3 से देंगे, जब 3 से देंगे तो ऑलरेडी तो 1 आ चुके हैं, 3 जाएगा तो ये तीसरा वाला 1 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। देखो फिर से 3 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 1 1 1 1, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा इन संख्याओं का 24, 32, 36, 54 का जब हम लासा निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो। ठीक है, ये चीज़ तो आपने देख ली होगी। अब मैं यहाँ जो इसको इरेज करके एक सीधा इसका और सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका लासा क्या निकल के आएगा, लासा 2 × 2 यानी 1 2 3 4 5 यानी 2 की घात 5, 3 4 5, देखो 5 बार 2 आया है, इसके बाद 3 बार 3 आया है, 1 3 × 3। ठीक है, अब इसका गुणा करने के बाद जो भी आए क्या आएगा, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32 और 32 96। और देखो 96 क्या होता है, 3 छंग 18 के यहाँ से लगी 1 और 28, कितना 288, 288 × 3 कितना होगा, 3 8 24 के यहाँ से लगी 2, 3 8 24 और 2 26 के यहाँ से लगी 2, 3 दूना 6 और 2 8, कितना आया 864 आया। अब याद रखना कि यहाँ से ए हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जब 4 ऑप्शन दिए गए होंगे ना आपको चूज करने के लिए, तो उसमें एक ऑप्शन ए भी होगा और ये सही है, ये सही भी है। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन देखो, जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, मतलब इसमें 7 जोड़ेंगे तो देखो कहाँ जाएगी, तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात जो संख्या हमको जोड़ने के लिए दी गई है वो संख्या हमको क्या करना है, माइनस करना है, क्या
माइनस करना है। देखो ठीक है, तो कितना आया था देखो 864 आया था क्या, 24, 32, 36 और 54 का हमने लासा निकाला था। ठीक है, लासा निकालने के बाद कितना आया 864। ये सही है, ये सही भी है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन भी देखो ना कि 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी इस 7 जोड़ने के बाद 864 आए। जब हमको 7 जोड़ने के बाद 864 चाहिए तो 864 माइनस 7, अगर आप यहाँ पे प्लस कर दोगे इस 7 को, यहाँ भले ही लिखा है कि 7 जोड़ने पर, तो इस 864 में 7 नहीं जोड़ना है, 864 में से 7 घटा देना है। जब आप 864 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा 857। अब जोड़ो, अब जोड़ो इसमें क्या 7, वो यही चीज कह रहा है कि 857 में 7 जोड़ने के बाद 864 हो, अर्थात हम यहाँ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी से। तो गाइस क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या, देखो यहाँ उसने बात कर दी है न्यूनतम संख्या की। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जब उसे क्रमशः 24, 32, 36 से भाग देने पर क्रमशः 19, 27, 31 शेष बचे। ठीक है, उसने ये चीज़ किया है। अब यहाँ पे आप कैसे समझोगे कि आपको लासा निकालना है कि मासा निकालना है। जब भी बात न्यूनतम की करें, ठीक है, जब भी बात न्यूनतम की करें और कहे कि 24, 32, 36 से भाग देने पर, जब इससे भाग देने पर बात करें, जब यहाँ से भाग होगा और अगर मासा होगा तो मैं भाग होगा। ठीक है, एक चीज़ नोटिस करना, अगर मासा होगा तो मैं भाग और लासा होगा तो से भाग। जब से भाग की बात की है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। लेकिन इस उसने कहा कि भाग देने पर क्रमशः 19, 27, 31 बचे, क्या बचे, अरे शेष बच रहा है। और जब भी बात यहाँ शेष की हो ना, तो एक चीज़ याद रखना कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन में है वो भाजक और शेषफल का अंतर हमेशा समान आता है। क्या, भाजक और शेषफल का अंतर समान आता है। तो भाजक क्या है यहाँ पे 24 और शेष क्या है यहाँ पे 19। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्या, इसको माइनस कर देंगे। तो देखो करते हैं, देखो 24 में से जब हम 19 घटाएंगे तो देखो कितना आया 5 बचा शेष। ठीक है, क्रमशः है तो सब एक से हैं। 24 के बाद क्या आया 32, तो 32 में से क्या घटाएंगे, इसका दूसरे नंबर का 27 घटाएंगे, कितना आया 5 आया। और जब 36 में से 31, देखो 36 में से जब माइनस हम 31 करेंगे तो क्या आया 5 आया। आया ना, देखो समान। मैंने क्या कहा, यही कहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी आपको से भाग आए और शेष बचे तब इसको क्या करना है 24, इसके मतलब भाजक में से शेषफल को घटा देना है। ये क्या है, भाजक है हमारा, और ये 19 क्या है, शेषफल है। देखो तीनों दशा में इसका मान क्या आ रहा, एक समान आ रहा है ना 5। अब जो भी मान इसका समान आ रहा है, इसका 24, 32, 36 का आप लासा निकाल के एलसीएम निकाल के उसमें से -5 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 24, 32, 36 का एलसीएम क्या आएगा, 24, 32, 36 का लासा। ठीक है, 24, 32, 36 का एलसीएम क्या आएगा, निकाल के बताऊँ, 24, 32, 36, रुको गुणनखंड विधि से निकालेंगे इसका इस बार। ठीक है, 24, 12 दूना 24, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 4 दूना 8 और 8 तिया 24, ये 24 के गुणनखंड हो गए। अब रही बात 32 की, तो 16 दूनी 32 होती है, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 दूनी 32, ये 32 का आ गया। अब 36 का होता है, देखो 9 चौको 36, यानी 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये आ गए इसके गुणनखंड। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कितनी है, 2 की घात 3 है और इंटू 3 की पावर 1 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है, हाँ 5 ही है। और इसमें क्या आएगा, इसमें देखो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप इस तरीके का एलसीएम निकालो, लासा निकालो, तो इसका लासा क्या आएगा, देखो लासा। ठीक है, यहाँ देखना कि यहाँ सबसे बड़ी घात है किसकी है, देखो 2 की घात 5 है, तो 2 में देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 5 इंटू यहाँ देखो 3 की कितनी है, 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2, यही हमारा लासा हो जाएगा। 2 की घात 5 मीन्स 32 गुणा और 3 त्रिका 9,
32 गुणा 9 कितना होगा, देखो 9 दूना 18 के यहाँ से लगी 1, 9 3 27 हो 1 28, 288 आया। क्या आया, 288। इसका लासा आ गया कितना, 288। अब मैंने क्या कहा था, जो भी 288 आया है, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, जो भी 288 आया है इसमें से 5 को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अभीष्ट संख्या क्या आएगी, मतलब जो भी संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं, अभीष्ट संख्या क्या आएगी, 288 माइनस 5 मीन्स 283। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो कितना सिंपल है। बस एक चीज़ याद रखना है, यहाँ अगर से भाग लिखा है तो आपको लासा ज्ञात करना है, और अगर मैं भाग लिखा है तो आपको मासा ज्ञात करना है। और जो अगर यहाँ भाजक और शेष दिया गया है तो भाजक में से शेष को घटा देना है, और जो भी घटाने के बाद आए तो उस संख्या का लासा निकाल के आपको -5 कर, जो भी इनके घटाने के बाद आ रहा है, जो समान संख्या आ रही है, उसको यहाँ इसके लासा में से माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।